नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का भैरव एजुकेशन भरत सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का दूसरा चैप्टर है बहुपद। क्लास 9 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट यानी कि ए से लेके जेड तक कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। सारे उदाहरण, सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल करवा दिए हैं। ये है चैप्टर नंबर 2। शुरू करते हैं बहुपद के चैप्टर को। देखिए, यहाँ पर चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। पहला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक सर्व समीकरण है, एक सूत्र है। इसकी जगह हो सकता है आपने ये याद कर रखा हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपने याद कर रखा हो सकता है, दोनों एक ही है। दूसरा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर जो घात 2 लगी होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं और घात 3 लगी होती है तो उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए, बहुपद क्या होता है? बहुपद एक गणितीय व्यंजक है ना। इसमें अगर आप बहुपद की थोड़ी सी देखें डिटेल्स तो आपको पता लगेगा। चलिए, बाहर कोई बजा रहा था तो मैं उसको देखने लग गया कि क्यों मेरे यहीं पे लाके बजा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुपद जो होता है, अगर घात के आधार पर अगर बहुपद को बांटेंगे तो वो घात के आधार पर बहुपद आता है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 है उसको द्विघाती कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x प्लस 3, यहाँ पर लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर लिख दिया 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। इस तरीके से अगर मैं बहुपद लिख दूं तो आप, अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा क्या बताना है सर? ये बताना है कि जिसकी अधिकतम घात कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर घात नहीं दिख रही तो घात 1 है। ऐसे बहुपद को अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? रैखिक बहुपद, है ना। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात आपको 2 दिखाई दे उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघाती बहुपद। और उसके बाद में ऐसा बहुपद जिसकी आपको सबसे बड़ी घात 3 दिखे उसको अपन त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्या क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिघाती बहुपद। साथ ही ये ध्यान रखना है, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें एक शून्यक होता है। उसका कितना शून्यक होता है? 1। और द्विघाती बहुपद के अंदर 2 शून्यक होंगे। द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होंगे। और त्रिघाती बहुपद के अंदर कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद बात आती है चरों की। एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। जो बेसिक्स आपको समझाने जरूरी है वो मैं प्रश्नों के साथ आपको समझाता चलूंगा। अभी अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 की, ठीक है। कक्षा 9 है और चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चलिए, उदाहरण 1 की अगर अपन बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछा है इन्होंने। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की आपसे क्या पूछी दोस्तों? घात। जब आपसे बहुपद की घात पूछे तो आपको उस बहुपद में देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या आ रही है। सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। यानी कि मैं इसमें कहूंगा बहुपद की घात बराबर, क्या बताऊंगा बहुपद की घात? जरा आंसर करिए। इसकी घात 4 भी दिख रही है और 5 भी दिख रही है। सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? 5। इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। इसमें आप लिखेंगे बहुपद की घात बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों? 8। क्या लिख देंगे? 8। हाईएस्ट 8 है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आप घात 0 लिखेंगे। घात क्या लिखेंगे दोस्तों? 0, क्योंकि इस बहुपद के अंदर कोई चर नहीं है। चर किसको कहते हैं? इस बहुपद के अंदर अगर अपन देखें तो एक चर है। चर बोले तो ये जो x दिख रहा है वो एक चर है। इसमें अगर देखें तो y एक चर है, लेकिन इसमें देखोगे तो आपको कोई भी चर नहीं दिखाई देगा। ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर ही नहीं हो उसको अचर बहुपद कहते हैं। और अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0। दिमाग में रहेगा। चलिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद में एक्सरसाइज 2.1। प्रश्नावली कौन सी है? 2.1। क्लास कौन सी आपको पता होगा? आपकी क्लास आप जानते हैं क्लास 9th है, ठीक है। यहाँ पर वैसे रोमन नंबर लिखा है तो TH नहीं लिखा जाता है,
ठीक है, यह आपको दिमाग में रख लेना है। ये कक्षा आपकी 9 है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला वाला, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा कि ये कितने चर में बहुपद है, तो इसमें आप देखोगे तो पूरे बहुपद में आप देखेंगे ABCD से केवल एक अक्षर का प्रयोग हो रहा है अंग्रेजी अल्फाबेट से, और वो है X। इसीलिए इसको अपन कहेंगे एक चर वाला बहुपद। अगर यहाँ X है और यहाँ Y हो जाता तो दो चर वाला बहुपद होता। X Y Z तीनों हो जाएंगे तो वो तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, वैसे ही इसको अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, वैसे ही आप अगर इसको देखें, अगर आपका जो चर दिया हुआ है वो चर रूट में आ जाए तो आप कहना ये बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। इसको लिखोगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। फिर बहुपद ही नहीं है तो चरों की बात करनी बेकार। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी y पूर्णांक में नहीं आ रहा है, y को नीचे डाल रखा है, इसको भी हम कहेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन अगर आप पांचवें वाले को देखेंगे तो आप कहेंगे तीन चरों वाला बहुपद। कितने चरों वाला, तीन चरों वाला बहुपद। ये आपको दिमाग में रखना है। क्या आप बता पाएंगे, आपसे पूछा कौन कौन एक चर के बहुपद है, कौन कौन दो चर के, तो आप बता देना। पहला एक चर का बहुपद, दूसरा भी एक चर वाला बहुपद, तीसरा वाला बहुपद नहीं है इस रूट में t की वजह से, चौथा बहुपद नहीं है इस नीचे के y की वजह से, पांचवा बहुपद है लेकिन तीन चर वाला बहुपद है, यहाँ x y और t तीन चर प्रयुक्त हो रहे हैं। और बस इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ, मतलब 2.1 में ही दूसरे सवाल की तरफ। वो पहला सवाल था, दूसरा सवाल है आपके 2.2 का। कक्षा कौन सी है, 9। ठीक है, चलिए आप देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में से x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। चलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए इसमें आपसे कहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक शब्द आया आपके सामने गुणांक। गुणांक शब्द को अगर आप तोड़ के देखेंगे दोस्तों, गुणांक, तो आपके सामने आएगा गुणा प्लस अंक। अब गुणांक किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का, यानी कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने एक्स स्क्वायर हैं। अगर आप देखोगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी अकेला एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अगर किसी का गुणा नहीं है तो एक का गुणा है, और एक का गुणा है, इसीलिए यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसमें आप क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, क्योंकि यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आया, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ पर भी पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, π/2 से, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। और यहाँ पर भी आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, सर इसमें तो एक्स स्क्वायर खुद ही नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या बता देंगे दोस्तों, 0। इस तरीके से आप कर लेंगे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ठीक है, अब एक जो जानकारी मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना उसको ध्यान से देखना। आपसे अगर बहुपद दिया हो और अगर मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दूं अगर 2x, ये एक बहुपद है, मान लीजिए रेखिक बहुपद है, इसको एक पदी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पदी। लेकिन अगर मैं लिखूं 2x + 5 तो इसको द्विपद कहेंगे, द्विपद या दो पद वाला बहुपद कहेंगे, है ना। अगर मैं लिख दूं 2x² + 3x + 4 तो ये त्रिपद है, क्योंकि इसके अंदर 3 पद हैं। जितने पद हैं उस हिसाब से बहुपद का नाम है। अकेला पद है तो इसको अपन कहेंगे दोस्तों एक पदी। क्या कहेंगे, एक पदी। दो पद है तो इसको कहेंगे द्विपद, और 3 पद वाले को कहेंगे त्रिपद। क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिपद। ये मैंने अभी आपको क्यों बताया, सवाल आपसे पूछ रहा है, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। तीसरे सवाल में आपसे पूछा कि घात 35 वाले एक द्विपद का उदाहरण दीजिए। एक ऐसा द्विपद लिखिए जिसकी घात 35 रहे। दूसरा, घात 100 वाले एक पदी का उदाहरण दीजिए, यानी ऐसा बहुपद लिखो जिसकी घात 100 हो और वो एक ही पद में हो।
तो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको लिख के बता देता हूँ और बाकी के आप अपने हिसाब से आप चेंज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए 35 घात वाला द्विपद, 35 घात वाला द्विपद, 35 घात वाला द्विपद, यानी दो पदों में कंप्लीट करना है, दो पद लेने हैं। चलिए मैंने ले लिया यहाँ पर 2x + 5 ले लिया, द्विपद हो गया। घात क्या रखनी है इसकी 35, घात 35 रखनी है, तो पावर क्या लगाओगे दोस्तों 35। उसके बाद ये आगे 5 लिखा हुआ है, क्या कहा आपसे 35 घात, देखिए घात 35 है, द्विपद एक और एक दो पद हो गए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा 100 घात वाला एक पदी, तो 100 घात वाला एक पदी मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक ही पद लिखना है सिंगल, मान लीजिए मैंने लिख दिया 6y, ये एक ही पद है, और घात क्या रखनी है, इसने कहा 100 घात, तो 100 लगा दो। आप इस तरह से अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, 5x की घात 100 लिख देती है, 6t की घात 100 लिख देते हैं। अधिकतम घात 100 रखनी है, एक ही पद में लिखना है, 100 घात एक ही पद में 100 घात। फिर दूसरे में कहा 35 घात, लेकिन दो पदों में रख लिया और घात लगा दी 35, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका सवाल संख्या 3। अब बात करते हैं चौथे सवाल की, चौथे सवाल, इसको मैं मिटा रहा हूं। चौथा सवाल आपसे पूछा बहुपद की घात बताइए, और मैंने आपको कह रखा है जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है, जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो इसमें देखिए, इसमें बहुपद की घात क्या लिखोगे, इसमें बहुपद की घात बराबर लिख दोगे, क्या दिख रहा है 3 और 2 दोनों दिख रहे हैं। अधिकतम कितनी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है 3, इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई 3। इसमें देखिए बहुपद की घात, इसमें क्या लिखोगे दोस्तों, और घात बराबर आप करके लिख दोगे 2, हाईएस्ट 2 दिख रहा है। इसमें बहुपद की घात या कुछ भी घात नहीं, इसका मतलब घात कितनी दोस्तों 1। और इसको अगर आप देखें तो ये अचर बहुपद है, और जो अचर बहुपद होता है शून्येतर बहुपद, उसकी घात हमेशा क्या होती है दोस्तों 0। इसकी घात कितनी हो जाएगी 0। सिंपल सा काम है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद कहने का मतलब होता है घात 1, रैखिक का मतलब क्या होता है घात 1 वाले, और द्विघाती का मतलब घात 2 वाले, और त्रिघाती का मतलब होता है घात 3 वाले, तो कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए इससे अब देखो, मैं आपके लिए क्या कहूंगा, जो रैखिक बहुपद है वहां रे लिख दूंगा मैं। हाईएस्ट घात 2 आ रही है, ये द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है दोस्तों, द्विघाती। इसकी हाईएस्ट घात 3 आ रही है, ये कौन सा बहुपद है दोस्तों, त्रिघाती बहुपद है। इसकी अधिकतम घात 2 आ रही है, ये द्विघाती बहुपद है। इसकी अधिकतम घात 1 भी मतलब 2 भी नहीं, 3 भी नहीं है, पर 4 आ रहा है, इसका मतलब घात 1 है, और घात 1 वाले को रैखिक बहुपद कहेंगे। इसको देखो, यहाँ पर भी घात कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी रैखिक बहुपद है। इसकी घात 2 आ रही है, यानी कि ये कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। इसकी घात 3 आ रही है, ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कर लेंगे क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपकी कक्षा 9 की 2.1 प्रश्नावली खत्म होती है। ये सिंपल सी बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्नावली 2.1 के बाद में उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। क्लास कौन सी है 9, और चैप्टर कौन सा है आपका 2, ठीक है। उसके अंदर अपन कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2। चरों के लिए दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 का फर्स्ट समझेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल 1 का पहला। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, px बराबर 5x² - 3x + 7, इसका मान निकालना है आपको। और x बराबर क्या लेना है दोस्तों 1, x बराबर 1 लेना है। तो p x की जगह आप क्या रखेंगे दोस्तों 1, तब आपके सामने आएगा p मतलब 5 और x की जगह 1 घात 2 3 x की जगह 1 + 7। कुछ भी नहीं करना है, वैसा वैसा लिखेंगे, बस जहां x दिखेगा वहां पर अपन क्या रखेंगे 1, ठीक है। 5 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 का 1 कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और प्लस 7, ये हो जाएगा 5 - 3 + 7। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो प्लस प्लस वाली है वो अलग रहेंगी, और जो माइनस माइनस वाली है वो अलग रहेंगी। 5 भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है, तो दोनों प्लस होके 5 और 7 12 हो जाएंगे, -3, और 12 में से 3 निकालेंगे 9 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे दोस्तों 9। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा
दो उदाहरण 2 का पहला, उदाहरण 2 का पहला कंप्लीट हुआ। अब चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 के दूसरे की, इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। ये हो गया आपका पहला, ये कौन सा हो गया है, पहला, पहला कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दूसरे की। दूसरा देखिए आपके पास में क्या है दोस्तों, क्यू वाई बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस √11, ठीक है, ये है। अब इसमें आप y की जगह रखेंगे दोस्तों 2, y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 3 y की जगह रखना है 2, घात 3 माइनस 4 y की जगह रखेंगे आप 2, और ठीक इसी तरीके से जैसे पहले वाला किया वैसे इसको उतार देंगे। तब देखना q यहाँ पर आपने 2 रखा है, 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। और 8 का गुणा अगर मैं 3 से कर लूँ, 8 या 24 लिख दूँ, और 4 दूनी में यहाँ पर 8 लिख दूँ, प्लस √11। अंडर वाली संख्या को बिना अंडर वाली संख्या के साथ में अपन जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। 24 में से 8 गए, 16 बचेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, √11, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा उदाहरण 2 का दूसरा, उदाहरण 2 का दूसरा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। किसकी बात कर लेते हैं, तीसरे वाले की। ये था आपका दूसरा। चलिए तीसरा क्या कहना चाह रहा है, तीसरे की बात करते हैं। द थर्ड इज P। अब T की जगह आपको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं सवाल रख देता हूँ। PT बराबर 4 t की घात 4 प्लस 5 t की पावर 3 माइनस t² प्लस 6। ऐसा ही सवाल है आपके सामने। चलिए इसमें आपको t की जगह a रखना है। t की जगह मैंने रख दिया a बराबर 4, t की जगह पर a रख दूंगा पूरे समीकरण में, ठीक है। जहां जहां भी t लिखा हुआ है वहां वहां मैंने क्या रख दिया है, a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखना a की घात 4 मतलब a की घात 4 इंटू 4, तो वो का वही 4 a की घात 4 प्लस a की घात 3 इंटू 5, तो 5 a की पावर 3 माइनस ये आपके सामने है a² और प्लस 6। बस यही आंसर है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आगे कुछ भी नहीं होगा। पावर 4 में पावर 3 वाले को जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो आपका उदाहरण संख्या 2 यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से इतने आराम से पढ़ाऊंगा कि आपको जो है वापस से डबल क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। उसके बावजूद भी कोई अगर ऐसा है और उसको समझ में नहीं आई चीज़, तो वीडियो को रिवाइज करिए। फिर भी अगर कोई मतलब कन्फ्यूजन रह जाता है देन आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। उदाहरण 2 के बाद आता है उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 3, ठीक है। चलिए तीसरा आपसे क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। तीसरा कुछ ये है, जांच कीजिए कि -2 और 2 x + 2 के शून्य है या नहीं। बहुपद क्या दिया है आपको यहाँ पे लिखना है, px, बहुपद दिया है आपके पास में x + 2। अब आपसे पूछा है कि जांच करो कि 2 और -2 इसके शून्य है कि नहीं है। पहला अपन ले रहे हैं x बराबर -2, पहला क्या ले रहे हैं, x बराबर -2। अगर x बराबर -2 लेंगे तो p x की जगह -2 बराबर x की जगह -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कट के क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो अपन यहाँ लिखेंगे -2 इस बहुपद का शून्यक है। क्या लिखेंगे, इसलिए -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा x बराबर 2 को देखो, x बराबर 2। चलिए p x की जगह अपन क्या रख रहे हैं दोस्तों, 2 बराबर x की जगह अपन 2 रखेंगे प्लस 2 रखेंगे, 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा। 0 आता तो लिखते शून्यक है, 0 नहीं आया इसलिए लिखेंगे 2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी। उदाहरण संख्या 3 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण संख्या 4, एग्जाम्पल नंबर 4। अनिवार्य रूप से बहुत बार क्या होता है, अपन एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल्स को अपन छोड़ देते हैं, इस वजह से क्या होता है,
अपन ये मान लेते हैं कि एग्जाम्पल तो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वही एग्जाम्पल बाद में हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, तो एग्जाम्पल को अनिवार्य रूप से आप करते जाइएगा। चलिए, बहुपद px बराबर 2x प्लस का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसमें शून्यक कितने होंगे? अगर आपसे बहुपद दे दे और कह दे कितने शून्यक होंगे, तो देखना इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है। सर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब घात एक है। घात एक है तो शून्यक भी एक ही होगा, और वो एक शून्यक हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। आपसे बहुपद दिया है दोस्तों px बराबर 2x प्लस 1, यही बहुपद दिया है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? शून्यक। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? केवल बराबर से उस तरफ वाला राइट हैंड साइड का मसला उठाओ, 2x प्लस 1 ले लीजिए, केवल 2x प्लस 1 ले लीजिए, और बराबर में क्या रख दीजिए दोस्तों? 0। अब इसको हल कर लीजिए। 2x बराबर प्लस 1 को जब आप भेजेंगे तो क्या होगा? -1 होगा। x बराबर -1, इस x और 2 के बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गुणे का निशान है। ये इंटू का 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। यही आपका आंसर है। बस शून्य का आ चुका है -1/2। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीके से आप काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं, पेज नंबर 9 पर है, 9th चैप्टर 2। देखिए, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। सत्यापित करना है कि 2 और 0 इसके शून्यक है या नहीं है। बहुत इजी तरीके से काम करेंगे। px बराबर आपसे दिया है दोस्तों x स्क्वायर माइनस 2x, क्या यही दे रखा है? अब इसमें x बराबर अपन 2 रख के देखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं? 2, तो यानी p x की जगह 2 आएगा। x का मतलब 2 पावर 2 माइनस 2, और x की जगह 2, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। इसलिए अपन क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है, शून्यक है। लिख देंगे, पूरी रामायण आप लिखेंगे यहाँ पर। 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए दूसरा देखो, दूसरा अपन 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 लेके चेक कर लेते हैं। p कोष्टक 0 बराबर x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स का मतलब 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, सारा का सारा मसला ही 0, सब कुछ 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक है। ये हो जाएगा आपका उदाहरण संख्या 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्नावली 2.2। 2.2 का अपन करने वाले हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नंबर का क्वेश्चन? पहला वाला। पहला वाला जो सवाल है, देखिए, बाहर कोई जो है बड़ा बजा रहा है, तो मैं उनको थोड़ा शांत करके आता हूं, उसके बाद बताऊं आपको सवाल। रुक गया दिखे। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। पहले का पहला देखिए, क्या दिया आपको? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपसे कहा निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने हैं x बराबर 0 पर। पहला किस पे निकालना है? x बराबर 0 पर। x बराबर आप 0 ले लेंगे, तब आपके सामने कंडीशन क्या आएगी दोस्तों? 5 कोष्टक x का मान 0, 4 x का मान 0 पावर 2 प्लस 3, बस ये रख दिया। ये पूरा 0, ये पूरा 0, क्या बच गया दोस्तों? 3। क्या आंसर आ जाएगा? 3। वैसे ही आपने पहला किया, वैसे ही दूसरा करके देखिए। सेकंड वाला है आपके सामने, वही सवाल तो वही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सवाल यही का यही है, बस आपको क्या करना है? x बराबर क्या लेना है? -1। x बराबर लेना है -1, यानी कि आपका आंसर आएगा 5। यहाँ पर लगेगा -1 माइनस 4, x की जगह -1 पावर 2 और प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 माइनस का -4 -1 का स्क्वायर। दोस्तों संख्या अगर माइनस में है या प्लस में है, अगर उसके ऊपर घात 2 लग रही है, घात 4 है, घात 6, घात 8, घात 10 है, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। -1 इंटू -1 प्लस का 1 आएगा और प्लस 3। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, -5 -4 एकम 4 प्लस 3, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो -5 और -4 माइनस के 9 हो गए, और प्लस के क्या आ गए? 3। -9 प्लस 3, यानी कि -9 प्लस 3, 3 में से आपको 9 निकालना है, आंसर आएगा -6। क्या आएगा दोस्तों? -6। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 2.2 का पहले का पहला और पहले का दूसरा। अब सेकंड की बात करते हैं।
अब किसकी बात करते हैं? सेकंड वाले की, मतलब तीसरे वाले की। इसी का सवाल कौन सा है दोस्तों? तीसरा सवाल वही का वही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर, फिर दिया है प्लस का 3, ये प्लस का 3, और x बराबर आपको क्या लेना है? 2 लेना है। यहाँ पे x बराबर आप 2 ले लेंगे तो 5, x की जगह 2 लिया है, 4 2 2 3। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 प्लस 3। अब प्लस के 10 और 3 मिला के 13 हो गए, माइनस के भी 13 हो गए, सॉरी 16 हो गए। 13 में से 16 जाएंगे, -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी प्रश्नावली 2.2 जो है कक्षा 9 की 2.2 का पहला सवाल कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन से वाले क्वेश्चन पे? प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 करते हैं अपन, इसको इरेज कर लेता हूं मैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1 और P2। सवाल संख्या 1 देखिए, पहला सवाल। दूसरे का पहला सवाल, Py बराबर y स्क्वेयर माइनस y प्लस 1। अब इसके लिए क्या निकालना है? P0, P1 और P2। चलिए P0 निकालने का मतलब जहां जहां y है वहां 0 रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये पूरा 0, ये 0 प्लस 1 बचा, यानी कि 1 आ गया आपका आंसर। उसके बाद देखिए P1 निकालना है, यानी कि y की जगह 1 स्क्वायर माइनस y की जगह 1 प्लस 1। देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, 1 का वर्ग 1 एकम 1, ये हो गया आंसर आपका। उसके बाद आप देखिए P2 निकालना है, P2 यानी कि y जगह 2 स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2, और 2 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 3। क्या हुआ समझना? 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो क्या बच गए? 3। इस तरीके से आपका सवाल संख्या दूसरे का पहला हो चुका है, दूसरे का पहला हो चुका है, दूसरा का पहला हो चुका है। कक्षा 9 की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला अब कौन सा ले रहे हैं अपन दोस्तों? सेकंड वाला। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है आपके सामने, P t बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी की पावर 3। यही सवाल है। चलिए इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? P0, P1 और P2 निकालना है। P0 यानी कि 2 प्लस टी का मतलब 0 प्लस 2 टी का मतलब 0 माइनस टी का मतलब 0, और पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3। अब आप देखना दोस्तों, ये भी 0, ये 0 से गुणा होगा पूरा 0, ये भी 0, क्या बच गया? केवल 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 2। ये आंसर है आपका। चलिए 2 आ जाएगा। अगर उधर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद अपन कर रहे हैं दोस्तों P1। क्या निकाल रहे हैं? P1। देखिएगा पूरा मेरे हाथ की तरफ इशारा, आप ध्यान रखें। 2 प्लस टी का मतलब 1 प्लस 2 टी का मतलब 1 पावर 2 माइनस टी का मतलब 1 पावर 3। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 3 प्लस 2 कोष्टक 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 एकम 1, और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही आएगा, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। ये आंसर है आपका। यहाँ पर 2 आंसर आया। अब अपन निकाल रहे हैं दोस्तों P2। क्या निकाल रहे हैं? P2। मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको P2। 2 का 2 प्लस टी की जगह भी 2 प्लस 2 टी की जगह 2 पावर 2 माइनस टी की जगह 2 पावर 3। देखना 2 और 2 मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। चलिए 2 और 2 मिला के 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4, और 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 8 से आप 8 काट सकते हैं। 2 की घात 3 का मतलब भी 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 का मतलब भी 8 है, और आंसर आया आपके पास में 4। 2 और 2 मिला के आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से आपकी 2.2 का पहला सवाल और दूसरा सवाल हो क्या है। दूसरे का तीसरा देखिए दोस्तों, दूसरे का तीसरा
चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप इसको क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, यहाँ पर आपको निकालना है P0, P1 और P2। P0 निकाल लेते हैं, यानी कि x की जगह 0 पावर 3 और 0 की पावर 3 0 ही आएगा। उसके बाद में आपको P1 निकालना है, यानी x की जगह 1 पावर 3, 1 की पावर 3 1 एकम 1 एकम 1, विश्वास नहीं है तो कॉपी वाचक करण देख। उसके बाद करते हैं P2, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चौथा करते हैं, कौन सा करते हैं दोस्तों, चौथा। मच्छर पकड़ रहे हैं सब, तो क्या करें। चौथा देखिए, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। एक तरीका है आप सीधा मान रख सकते हैं, दूसरा तरीका है आप इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा ही मान रख के बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा से जो करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते हैं। P0 देखना दोस्तों, x का मतलब 0 माइनस 1, x का मतलब 0 प्लस 1। अब 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 एकम माइनस का 1 ही आंसर आ जाएगा। P0 हो गया। अब करते हैं इसमें P2। अब क्या करते हैं इसमें P2, देखिए दोस्तों, P2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट x का मतलब 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 और 1 मिला के 3 होगा, और 3 एकम क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। ये आपका आंसर है। उसके बाद में इस चौथे वाले का भी आपको क्या निकालना है, अच्छा P0 P1 P2 हो गया। P1 नहीं निकाला हमने, क्या नहीं निकाला दोस्तों, P1 नहीं निकाला। अगर मैं 1 रखूंगा, चलिए बता ही देते हैं, P1 भी बता देते हैं। P1 बराबर x माइनस 1, x की जगह 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो आपके पास आएगा 1 में से 1 गया तो 0, और 1 और 1 मिला के 2, और 2 का 0 से गुणा होगा, 0 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कर लिए। अब चल रहे हैं प्रश्नावली 2.2। कक्षा 9 की प्रश्नावली कौन सी दोस्तों, एक्सरसाइज है आपकी 2.2, और क्लास आपकी कौन सी है, 9th। ठीक है, चलिए 2.2 का तीसरा सवाल, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक है या नहीं है। चलिए पहला सवाल देखेंगे दोस्तों, कौन सा सवाल, पहला देखिए, Px बराबर दिया है आपको 3x प्लस 1, और x की जगह आपको रखना है माइनस 1/3। x बराबर क्या लेना है, माइनस 1/3। लिखेंगे x बराबर माइनस 1/3, तो मैं सीधा ही मान रख देता हूँ, आप इसको व्यवस्थित लिख लीजिएगा। P x की जगह माइनस 1/3 बराबर 3, x की जगह माइनस 1/3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा कि 3 से 3 काट दिए जाएंगे, माइनस 1 और प्लस 1 बचा, माइनस 1 प्लस 1 कट के क्या जाएगा, 0, और 0 आ रहा है तो आपको कोई बताना है कि शून्यक है या नहीं है। 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक है। आप क्या लिखेंगे, शून्यक है। क्या शून्यक है, पूरी रामायण लिखो तो लिखना माइनस 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, Px बराबर 5x माइनस पाई, और x की जगह रखना है 4/5। x की जगह क्या रखना है, 4/5। Px की जगह रखा आपने 4/5 बराबर 5, x की जगह था आपका 4/5 और माइनस पाई। 5 से 5 काट दो, आंसर आया 4 माइनस पाई। बताओ 0 आया क्या, 0 नहीं आया सर। अपन लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद कर लेते हैं तीसरा, उसके बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों, तीसरा आपके सामने दिया है दोस्तों, वो ये है Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1। x का मान 1 भी रखना है और x का मान माइनस 1 भी रखना है। आप इन सवालों में से रखते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पहले लिख देना है, इसमें जैसे आप लिख दोगे x बराबर माइनस 1/3।
ठीक है, यहाँ लिख दोगे x बराबर 4/5, x बराबर 4/5, इसमें लिख दोगे आप, या x बराबर आप क्या ले रहे हैं दोस्तों, 1 ले रहे हैं, तो p कोष्टक 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो 0, आप क्या लिखेंगे, शून्यक है। ठीक है, उसके बाद इसी सवाल में आप देखो तो 1 भी लेना था और -1 भी लेना था, तो x बराबर -1 लेके देख लेते हैं, p कोष्टक -1 बराबर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का वर्ग क्या होता है, -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1 ही आएगा, और +1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, तो शून्यक है। इस तरीके से आपका हो गया है सवाल संख्या पहला, दूसरा, तीसरा। बात करते हैं चौथे सवाल की। कौन से सवाल की बात करते हैं दोस्तों, चौथे सवाल की। चलिए चौथा सवाल देखिए दोस्तों, चौथा है आपके सामने, ये लिख रखा है चौथा है px बराबर x + 1 और x - 2, यही सवाल है चौथा। x का मान -1 भी लेना है और 2 भी लेना है, तो मैं पहले x का मान ले रहा हूँ -1, x का मान जब -1 लूंगा तो p ब्रैकेट -1 बराबर -1 + 1, x की जगह -1 रख दिया, और -1 - 2, यहाँ भी -1 रख दिया। आप देखिए दोस्तों, -1 वर्ग + 1 0 हो जाएगा, गुणा यहाँ हो जाएगा -3 और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो अपन लिखेंगे -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। और दूसरी कंडीशन, जब आप x बराबर क्या लेने वाले हैं, x बराबर लेने वाले हैं आप 2, क्या लेने वाले हैं, 2, तो p x की जगह 2, x की जगह क्या जाएगा, 2 बराबर x की जगह 2 + 1 और 2 - 2, ठीक है। चलिए 2 और 1 मिला के 3, और 2 में से 2 गए तो 0, और 3 और गुणा 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे -1 भी शून्यक है और 2 भी इसका शून्यक है। संबंध सत्यापित कर रहे हैं अपन, बहुपद के शून्यक को सत्यापित करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें सवाल की। कितना टाइम हो गया, 37 मिनट हो गए, 37 मिनट हो गए। 1 घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास देना थोड़ा गलत होता है, तो कोशिश करेंगे 1 घंटे तक जितना होगा उतना होगा, बाकी पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, ये है पांचवें में क्या कह रहा है आपसे, px बराबर x का स्क्वायर और x बराबर 0 लेना है। x बराबर आप 0 ले रहे हैं, x बराबर आप क्या ले रहे हैं, 0, तो p कोष्टक 0 बराबर 0 का स्क्वायर और वो क्या आ जाएगा, 0, अपन लिखेंगे शून्यक है। उसके बाद देखिए छठा वाला, कौन सा वाला, छठा वाला आपसे कहा है px बराबर lx + m, यही सवाल है, lx + m। अब इसमें x की जगह रखना है -m/l, x बराबर क्या रखना है, -m/l, यही रखना है, x का मतलब -m/l, तो p x की जगह रखेंगे -m/l बराबर l, x की जगह रखेंगे अपन -m/l और प्लस m। अब देखिए l से l काट दीजिए, तो क्या हो गया, -m + l, ये -m + m, दोनों कट कुटा के 0, शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है। सब 7वां देख लेते हैं और फिर 8वां देख लेते हैं, 7वां और 8वां। चलिए पांचवा और छठा हो गया, 7वें सवाल की बात करते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं, या तो मैं भगाऊं तुम्हें, बहुत स्पीड में कवर कराऊं, यहाँ तक तो अपन बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज़ें समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आए तो फिर उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए अपन थोड़े स्लो चलेंगे, लेकिन व्यवस्थित चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। 7वां सवाल देखिए दोस्तों, 7वां सवाल है px बराबर 3x² - 1 और x का मान लेना है, एक बार -1/√3, दूसरी बार 2/√3। x बराबर ले रहा हूं मैं
माइनस का 1 में √3, तो आएगा p x की जगह -1/√3 बराबर 3x², यानी कि 3 का तो 3 रखो, x की जगह आप क्या रखोगे बाबू, -1/√3, -1/√3, पावर क्या लगानी है 2 और -1। अब आप देखो 3 -1 का वर्ग करेंगे, -1 की पावर 2, -1 इंटू -1 तो प्लस का 1 आएगा, और √3 की पावर 2, √3 की पावर 2 का मतलब होता है बेटा जी √3 इंटू √3, और ये होता है √9, और 9 का वर्गमूल फिर से क्या होता है 3, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 3, और -1 ये -1। अब देखो 3 और 3 काट दिए गए, 1 -1 क्या बच गया 0, अपन लिखेंगे -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए इसी में बात करते हैं आगे 2/√3 की। किसकी बात करते हैं 2/√3 की। चलिए x बराबर क्या ले रहे हैं दोस्तों 2/√3, तो p x यानी कि x का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2/√3 बराबर 3x² - 1, 3x², x की जगह क्या लेना है दोस्तों 2/√3, x की जगह लेना है 2/√3, फिर क्या लग रहा है इस पर स्क्वायर, और माइनस क्या करना है 1। देखना दोस्तों 3 कोष्टक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और √3 का केवल 3 अभी बताया था, -1, ये 3 3 कट गए, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, अपन लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है। x की जगह आप 2/√3 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का केवल 3, तो इस तरीके से आपका शून्यक नहीं है आएगा, है ना। उसके बाद देख लीजिए, बात करते हैं 8वें वाले, कौन से वाले की 8वें वाले की। 8वां वाला देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं आपके सामने से। सवाल संख्या 8, ये 8वां सवाल है। px बराबर है 2x + 1, x का मान लेना है 1/2, x का मान ले रहे 1/2, x का मान 1/2 + 1, 2 से 2 काट दीजिए, 1 + 1 मिलकर 2 आएंगे, 0 आता तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। क्या लिखोगे, पूरा व्यवस्थित ऐसे लिखना है, x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। यह आपकी प्रश्नावली 2.2 का पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब बात करते हैं चौथे सवाल। कौन सा सवाल, चौथा, 2.2 का चौथा सवाल, 2.2 का चौथा सवाल। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो था उसमें क्या कहा था हमसे ये कहा था कि शून्यक सत्यापित कीजिए कि शून्यक है या नहीं है। अब इसमें तो कह रहा है कि शून्यक खुद निकाल के बताओ, शून्य को खुद ज्ञात करके बताओ। चलिए बता देते हैं। चौथे का पहला, px बराबर x + 5, शून्यक निकालना है दोस्तों। शून्य का मतलब जीरो, जीरो निकालना है, शून्यक निकालना है। तो x + 5 के बराबर में आप क्या रख देंगे दोस्तों, 0 रख देंगे। x बराबर +5 को भेज दीजिए, -5 आया, यही आपका आंसर है। आपको और आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले में क्या कहा, px बराबर x - 5, क्या कहा है इसने, x - 5। सिंपल सा आप x - 5 के बराबर में क्या रख देंगे, 0, तो x बराबर यहाँ से -5 को भेजेंगे तो +5 आ जाएगा, यही आपका शून्यक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा है आपका px बराबर 2x + 5, बस 2x + 5 को उठाइए और बराबर में 0 रखिए। 2x बराबर 5 को भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, और ये जो इंटू का 2 है इसको उस -5 के नीचे डाल देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शून्य निकाल सकते हैं। चौथा सवाल देख लीजिए। कौन सा सवाल दोस्तों, चौथा। अब मैं पहला दूसरा मिटा रहा हूँ, पहला दूसरा मिटा रहा हूँ, तीसरा भी मिटा देता हूँ, तीसरे की भी जरूरत का। चौथे को ध्यान से समझिएगा दोस्तों।
चौथा सवाल, पी एक्स बराबर दिया आपको 3x माइनस 2। आप क्या करेंगे, इस 3x माइनस 2 को उठाएंगे और बराबर में क्या लगाएंगे, 0। अब आप देखिए 3x बराबर माइनस 2 को भेजेंगे तो प्लस 2, x इक्वल्स 2/3, यही आपका आंसर है। सिंपल सा मामला है। उसके बाद देखिए पांचवा है आपके पास में पी एक्स बराबर 3x। 3x को लीजिए और बराबर में 0 रखिए, x बराबर 0/3 यानी कि x बराबर 0, यही इसका शून्यक है। ठीक है, छठा देख लीजिए, छठे में क्या कह रहा है आपसे, पी एक्स बराबर ए एक्स, लेकिन यहाँ पर कह रहा है a बराबर नॉट 0, मतलब a का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आप ए एक्स उठाइए, बराबर में 0 रखिए, x बराबर 0/a। ठीक है, तो कुल मिलाकर के x बराबर आपका 0 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। सिंपल सा मामला है। सातवां सवाल, कौन सा सवाल, सातवां यहाँ एक ही लाइन में बताता हूँ मैं आपको, आप समझ लेना। सातवां सवाल है, क्या कहा, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, है ना, और c बराबर नहीं 0 है, c d वास्तविक संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, उस रामायण को छोड़िए, आप सी एक्स प्लस डी उठाइए और बराबर में क्या रखिए, 0। यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, सी एक्स प्लस डी के बराबर में 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा, सी एक्स बराबर प्लस डी को भेजेंगे तो माइनस डी हो जाएगा, x बराबर माइनस डी और इंटू का सी कहाँ चला जाएगा, बटे में, यही आपका आंसर है। आपकी प्रश्नावली 2.2 खत्म होती है, प्रश्नावली 2.2 खत्म होती है, प्रश्नावली 2.2 खत्म है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रश्नावली 2.3 से पहले का उदाहरण नंबर 6, उदाहरण संख्या 6। अभी 14 मिनट और हैं, तो 1 घंटा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो अगली प्रश्नावली में अपन करेंगे। चलिए जांच कीजिए कि x + 2 इन बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल मतलब इसमें जो पहला गुणनखंड दे रखा है वो लीजिए आप, x³ + 3x² + 5x + 6, यही दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा कि x + 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। इससे शुरुआत से पहले आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, x + 2 की जांच करनी है तो बराबर में 0 रखो, x + 2 के बराबर में क्या रखो, 0। तो यहाँ से x बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि इसमें x की जगह -2 रख के देखो, 0 आए तो कहना गुणनखंड है, नहीं आए तो कहना गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी, -2, x बराबर लेना है आपको -2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से, x का मतलब -2 पावर 3 + 3, x का मतलब -2 पावर 2, 5, x मीन्स -2 और प्लस का 6। देखिए दोस्तों, -2 की पावर 3, -2 -2 -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस 3, -2 की पावर 2, 2 दूनी 4, वो भी प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 और प्लस का 6। यहाँ आप देखिए -8 और -10 मिलके हो गए -18, प्लस के 4 तिया 12 और प्लस के 6, 12 और 6 भी 18, क्या आया 0 आ गया, इसलिए अपन कहेंगे शून्यक है। क्या कहेंगे दोस्तों, शून्यक है, शून्यक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि 2x + 4 का गुणनखंड है कि नहीं है, वही कह रहा है कि 2x + 4 का गुणनखंड है कि नहीं है। 2x + 4 बराबर रखिए 0, या 0 भी रखने की आवश्यकता कहाँ है, 0 नहीं रखना है। 2x + 4, 2, x की जगह आपको वही रखना है -2, x की जगह -2 + 4, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4 पर माइनस का आएगा, और ये +4 प्लस माइनस कट उठा के 0 हो जाएंगे, शून्यक है, शून्यक है। इसका मतलब x + 2 इसका भी शून्यक है और उसका भी शून्यक है, यानी कि गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है लिखना है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, गुणनखंड है। क्या लिखना है, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं गु है, मतलब गुणनखंड है। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको आप गलत तरीके से मत लीजिएगा। बात करते हैं आगे, x - 1 इसका गुणनखंड है तो k का मान निकालो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसी पे करके दिखाऊं। आपसे कहा कि यदि x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखना दोस्तों, कौन गुणनखंड है, x - 1। अगर x - 1 गुणनखंड है तो बराबर में क्या रख दूंगा, 0। तो x बराबर
माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपको निकालना है k का मान, तो आप सवाल लिखिए। सवाल है आपके सामने 4x पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस और क्या लगा देंगे k। और क्योंकि k का मान ज्ञात करना है इसलिए बराबर में क्या छेपेंगे 0। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ये स्टेप बदलने का निशान होता है और वो बराबर का निशान होता है, ध्यान रखना। 4 x की जगह आप क्या लगाएंगे दोस्तों, 1 पावर 3 प्लस 3 x की जगह 1 पावर 2 4 x की जगह 1 और प्लस k बराबर 0। ठीक है, 4 1 की पावर 3 1 की पावर 3 1 ही होगा और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 प्लस ये चाहे आप इधर नहीं भी लगाओगे चलेगा, 1 का वर्ग 1 1 तिया 3 माइनस 4 एकम 4 और प्लस k बराबर में क्या आएगा दोस्तों 0। अब देखिए आप 4 और माइनस 4 दोनों कट जाएंगे क्या, प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया तो k बराबर 0 उधर है, प्लस 3 को आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 3 हो जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, पॉज करके देखिए। और हाँ, गणित किसी से भी पढ़िए, मेरे चैनल से पढ़िए, ऑफलाइन मार्सअप से पढ़िए, किससे भी पढ़िए, पेन कॉपी लेके बैठिए और जो जरूरी चीज़ें उनको नोट करते जाइए, सवाल को खुद हल करिए तो समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी केवल देखने से गणित समझ में नहीं आती और जितनी सी आती है वो परीक्षा में काम नहीं आती। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 की। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करिए। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। 51 मिनट हो चुके हैं। उदाहरण 8 के बाद अपन उदाहरण 9 पे चलेंगे। उदाहरण 9 के बाद उदाहरण 10 और 10 के बाद में प्रश्नावली आ जाएगी। तो ये तीनों उदाहरण कर लेते हैं अपन, इसके बाद प्रश्नावली को अगले सेशन में लेंगे। देखिए क्या करना है दोस्तों, मध्य पद को विभक्त करना है। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, यही सवाल है आपके सामने। चलिए, हाँ सर यही सवाल है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, बीच में आ रहा है 17x, पहले आपको करना है फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में 6x स्क्वायर और लास्ट में 5, 6x स्क्वायर और लास्ट में 5। अगर मैं 6x स्क्वायर का 5 से गुणा करूं तो आएगा 5 30x स्क्वायर। अब आपके पास में संख्या क्या है दोस्तों 17, कितनी है संख्या 17। 17 के ऐसे टुकड़े करो, 17 के ऐसे टुकड़े करो। चलो 17 के टुकड़े कैसे होते हैं तो देख लो पहले तो। टुकड़े किसको बोलते हैं, 17 के खुले कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, 17 के छुट्टे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये देखो, अगर मेरे पास 17x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं 1x प्लस 16x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसी 17x को अगर कोई चाहे तो 2x प्लस 15x लिख सकता है। इसी को कोई चाहे तो 10x प्लस 7x लिख सकता है। इसी को कोई चाहे तो 12x प्लस 5x लिख सकता है। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें वो टुकड़े लेने हैं जिनका गुणा 30 आ रहा हो। 30 क्यों, क्योंकि 6 पंजा 30 है, तो जिनका गुणा 30 आ रहा हो वो आपको लेना है। कैसे लेंगे, 15 दूनी 30 आ रहा है क्या, 15 दूनी 30, x का x स्क्वायर, 30x स्क्वायर और 30x का सेट हो रहा है। यानी कि 17x को आपको क्या करना है दोस्तों, 6x स्क्वायर का तो 6x स्क्वायर प्लस 17x की जगह तुम्हें लिखना है 2x प्लस 15x। 17x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 15x और बेचारे 5 को 5 ही रहने दो। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लेना है आपको। इन दोनों में क्या करना है दोस्तों, कॉमन। और इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन ऐसी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों में जाए। किसका भाग 6 और 2 दोनों में जा रहा है, सर 2 का भाग दोनों में जा रहा है। उसके बाद x दोनों जगह दिख रहा है, यानी x का भाग भी दोनों में जा रहा है। चलिए भाग लगा दीजिए, 2 का भाग 6 में 3 बार, x स्क्वायर मतलब 2 बार x है, उसमें x का भाग लगाएंगे, x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे, x आएगा। 2x भाग देंगे, 1 बार जाएगा। फिर ये निशान प्लस का ले लीजिए। 15x और 5 में क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है, 5 का भाग दोनों में जाता है। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार, x का x प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार चला जाएगा। ठीक है, मध्य पद विभक्त कर गुणनखंड ही करने हैं। अब आप देखेंगे एक कोष्टक में जो है सेम संख्या आएगी, 3x प्लस 1 3x प्लस 1, उसको एक ही बार लिख दीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए फिर से। और 2x प्लस 5, ये हो गया आपका 2x प्लस 5। बस ये आपका आंसर है। ये आपको मध्य पद को बांट करके इस तरीके से करना है। ये उदाहरण था, सवाल भी समझेंगे। सवाल 4 सवाल है इस प्रकार के, चारों को आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 9 की। इसमें भी मध्य पद को विभक्त करना है गुणनखंड प्रमेय से, आपको इसको हल करना है। तो देखिएगा इसको भी कैसे कर सकते हैं। ये दिया है y² माइनस 5y प्लस 6।
सबसे पहले पहला इंटू तीसरा कर लो, बताया था आपको पहला इंटू तीसरा, यानी कि आप वाई स्क्वायर का 6 से गुणा कर लो। वाई स्क्वायर का गुणा किससे कर लो दोस्तों? 6 से। वाई स्क्वायर का गुणा अगर आप 6 से कर लेंगे तो आपके पास में 6y स्क्वायर आएगा। अब -5y के टुकड़े करो दोस्तों, -5y के टुकड़े, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना है। -5y को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1y और माइनस के 4y, माइनस के 2y, माइनस के 3y, है ना। -5y को और चाहे तो माइनस के 6y और प्लस का 1y, माइनस के 10y, प्लस के 10y, माइनस के 15y, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इन सब का मतलब -5y है, लेकिन टुकड़ा वो लेना है जिसका गुणा 6 है, और 6 सिर्फ यहाँ आ रहा है। -5y को आप लेंगे -2y -3y, -2y -3y, -2y -3y, इसको निपटा रहा हूँ मैं। y स्क्वायर -2y -3y और +6 का +6, इन दोनों में कॉमन देखिए दोस्तों, यहाँ पर y कॉमन दिख रहा है। y स्क्वायर में y से भाग लगाएंगे y बार जाएगा, y से y काट देंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ -3y और 6 में 3 कॉमन है, 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 3 काट दो, क्या बचेगा? y, माइनस प्लस माइनस, 3 का भाग दो 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो y -2 2 बार आ रहा है उसको सेम एक बार लिख दो, y -2 और ये y -3, ये y -3, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें इश्यू आने वाला है। ठीक है, ये उदाहरण 9 था। बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 की। ठीक है, उदाहरण संख्या 10। कितना टाइम हो गया है? 56 मिनट, है ना। उदाहरण संख्या 10 को समझ लीजिए, उसके बाद का अपन काम आगे करेंगे, उसके बाद का काम अपन आगे करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें क्या करना है? अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लगाना है? ऐसे सवाल जिसमें हमारे को 4 पद दे दे, ये त्रिघाती बहुपद है, घात 3 आ रही इसमें हाईएस्ट, और लास्ट में एक जो अचर पद दे रखा है -120। आप इस -120 के सारे गुणनखंड अगर अपन देखें, -120 के सार्व गुणनखंड, या यूं लिख देता हूं, गुणनखंड लिख देता हूं, -120 के गुणनखंड। -120 में देखो 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, बहुत सारी संख्याओं का जाता है। यानी +1 का भी जाता है, -1 का भी जाता है, +2 का भी, -2, +3 -3, +4 -4, +5 -5, बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। 5 के बाद फिर इसमें 6 का भी जाएगा, इसमें 10 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा। तो फिर अपन सारे नहीं लेंगे, अपन यहाँ पर x बराबर 1 रख के देखते हैं। x बराबर क्या रख के देखते हैं दोस्तों? 1। ऐसे सवाल में आपको ऐसे करना है, x बराबर आप 1 रखेंगे तो देखिएगा x का पावर 3, यानी x की जगह 1 रखा पावर 3, -23, x की जगह 1 रखा पावर 2, +142, x की जगह 1 रखा -120। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1 का क्यूब 1, 23, 1 का वर्ग 1, 1 का 23 से गुणा 23 हो गया, 142 एकम 142 -120। यहाँ अगर आप देखें तो -23 और -120 दोनों मिलके हो गए -143, और प्लस का 1 प्लस के 142 प्लस के भी 143, क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद अपन को एक बात लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। x बराबर 1 रखने पे क्या आया? 0, इसलिए उस 1 को अगर मैं इधर लाना चाहूँ तो वो 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर 0। इसलिए जो x - 1 है ना, x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसलिए x - 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, क्या करा? इसमें अचर पद देख लिया 120, 120 में किस किस का भाग लगता है उन 2-3 संख्याओं को देख लिया, बहुत सारी है पर 2-3 को देख लिया। पता चला x बराबर हमने 1 रखा और 1 रखने पे 0 आता। अगर 1 रखने पे कोई कहते 0 नहीं आता तो फिर x बराबर -1 रख के देखते, उसमें भी 0 नहीं आता तो 2 रख के देखते, फिर -2 रख के देखते, किसी न किसी से तो आता। तब x बराबर 1 से आ गया है, इसलिए 1 को वापस इधर खींच लिया, x - 1 रहा। x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इस बहुपद को अपन क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो चीज समझाने जा रहा हूँ।
अगर मेरे पास लिख दिया हो, मेरे पास 10 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या 2 गुणा 5 नहीं लिख सकता? अब मैं आपसे कह दूं कि 10 के जो है 2 गुणनखंड है ना, 2 संख्याओं का गुणा 10 है, उनमें से पहली संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सर इस 2 का भाग आप 10 में लगा दो तो दूसरी संख्या 5 आ जाएगी। यानी कि अब हमें x माइनस 1 का भाग इस पूरे गुणनखंड के अंदर लगाना है, इस बहुपद में x माइनस 1 का भाग लगाना है। क्या करना है फिर समझो, इस बात को छोटा कर रहा हूं, देखना। गुणनखंड है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसको किस तरीके से लिखेंगे? जैसे 10 को हमने 2 गुणा 5 लिख दिया, 10 का मतलब पूरी संख्या है, नहीं बड़ा वाला, और जो एक आंसर आया इसको 2 मान लो, यानी क्या है अपने पास में x माइनस 1 आया। अब दूसरा कैसे निकालना है? दूसरा हम इसमें भाग देके निकालेंगे। देखो इस 10 में 2 का भाग दूं तो ये 5 आता है, वैसे ही इस सवाल के अंदर x माइनस 1 का भाग दूंगा तो इधर वाला आ जाएगा। यानी मुझे इस सवाल के अंदर किसका भाग देना है? x माइनस 1 का भाग देना। किसका भाग देना दोस्तों? x माइनस 1। तो इस पूरे में x माइनस 1 का भाग कैसे देना है मैं आपको देके बताता हूँ। देखो यहाँ सवाल ले लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 प्लस 142x और माइनस 120। फिर समझना, अगर मैं लिखता हूँ 15 बराबर 3 गुणा, अब यहाँ क्या चाहिए? 5, तो 5 कैसे आएगा? इस 15 में 3 का भाग दो तो ये 5 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही ये जो संख्या है बराबर पहली संख्या, ये इसका भाग अगर मैं इसमें देता हूँ तो मेरे पास अगली वाली संख्या आ जाएगी। तो इसमें मुझे x माइनस 1 से भाग देना है, इसमें मुझे x माइनस 1 से भाग देना है। देखिए भाग कैसे देते हैं दोस्तों, यह है x माइनस 1, इसमें भाग कैसे देते हैं? इसमें भाग देने के लिए बता रहा हूँ, अगली क्लास में फिर से समझाऊंगा, यहाँ ध्यान से समझ लेना। पहले पद में पहले पद का भाग दो, फर्स्ट पद में फर्स्ट पद का भाग लगाओ। फर्स्ट पद क्या है? एक्स क्यूब, इसमें भाग लगाओ इस x का। फर्स्ट पद में फर्स्ट पद का भाग लगाया, क्या आएगा? x की घात 3 में x का भाग लगाया तो x की घात 2 बचेगी। क्या है? x की घात 2। इस x की पावर 2 को यहाँ ऊपर लिख दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस x की पावर 2 का इस पूरे से गुणा करना है, इस वाले से। x की पावर 2 का x से गुणा करेंगे, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बदल देंगे निशान, ये प्लस का है माइनस कर दो, माइनस का है प्लस कर दो। भाग करते हैं उसमें निशान बदलते हो, बदलते हो? तो मैं क्यों कहते हैं 26 में 2 का भाग लगाओ, तुम 2 एकम 2, फिर यहाँ माइनस लगाते हैं, लगाता वैसे ही आपको निशान बदल देने हैं। निशान बदल दिए, ये कट गए। माइनस के 23x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर, माइनस के 23x स्क्वायर और प्लस का अकेला है, तो ये बच जाएंगे माइनस के 22x स्क्वायर। फिर आगे वाली संख्या यूं की उतार देंगे, 142x माइनस 120। कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। फिर वही चीज़ दोहरानी है, इस पहले वाले पद में पहले पद का भाग, यानी कि माइनस 22x स्क्वायर में x का भाग, ये माइनस 22x स्क्वायर है, इसमें x का भाग लगाएंगे तो ये आएगा माइनस के 22x स्क्वायर में x का भाग दिया तो x आया, यानी माइनस 22x। क्या आएगा? माइनस 22x। अब इस माइनस का जो 22x आया है, इस माइनस के 22x से आपको इसको गुणा करना है। माइनस 22x का x से गुणा करोगे तो माइनस 22x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 22x एकम 22x, क्या आ जाएगा? 22x। अब बदल दो निशान, निशान माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो और निपटा दो इसको। ये दोनों कटते हैं, देखो 142x में से 22x जाएगा तो 120x बचेगा और माइनस के 120 है। फिर वही करना है, पहले पद में पहले पद का भाग, यानी कि 120x में x का भाग देना है। 120x में x का भाग दिया तो क्या आएगा? 120 आएगा। इस 120 को यहाँ लिख दो, 120। अब आपको इस 120 का x माइनस 1 से गुणा करना है। 120 का x से गुणा करेंगे, 120x प्लस माइनस माइनस 120 एकम 120, निशान बदलेंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया? यानी कि इसमें इसका भाग दिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120।
यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये आया। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड कितने आएंगे आपको पता है, 0 के 3 आने वाले हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी लग रही है 3, x की पावर 3 लग रही है इसके अंदर। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके गुणनखंड करने हैं। x माइनस 1 तो एक गुणनखंड आ गया, 2 गुणनखंड इससे आएंगे, यानी इसको आप मध्य पद को विभक्त करके आंसर निकालो। तो इसके मध्य पद को विभक्त करके आंसर निकाल के बताता हूं मैं आपको। चलिए, ये जो सवाल है आपके पास, चलिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मध्य पद को कैसे बांटना होता है ना। 22 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 120 आए, तो 22 के टुकड़े हो सकते हैं सर 12 और 10, 12 दही 120 हो जाएगा, और 12 और 10 जोड़ के 22 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 22 एक्स हैं, तो मैं लूंगा माइनस 12x माइनस 10x। देखो माइनस 12 और माइनस 10 माइनस के 22 हो गए, और 12 10 का गुणा करेंगे तो 12 दही 120 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ रहा है 120। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है इन दोनों में और इन दोनों में। यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है x, x का भाग एक्स स्क्वायर में दूंगा x आएगा, x का 8 दूंगा तो 12 आएगा, माइनस 10x और 120 में 10 कॉमन है, 10 10 कट गया, x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 10 का भाग 120 में देंगे तो 12 बार जाएगा। यानी कि x माइनस 12 सेम आया, x माइनस 12 x माइनस 10, ये x माइनस 10। तो दोनों कोष्टक आए x माइनस 12 x माइनस 10, यहाँ लिख देंगे x माइनस 12 x माइनस 10। अब इसको सवाल को फिर से समझ लीजिए, अगर किसी खोपड़ी में नहीं घुसा है। आपसे कहा इसके गुणनखंड करिए, त्रिघाती बहुपद है, लास्ट का पद देखो अचर पद 120 आया, 120 में किस किस का भाग जाता है सर, 1 2 3 4 5 इनका जाता है। चलो x बराबर 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, यहाँ इसमें कोई x बराबर 7 रख के मत देखना, क्योंकि 7 का भाग 120 में नहीं जाता है। चलिए 1 2 3 4 से हमने ट्राई किया, x बराबर 1 रखा, 1 रखने पर ही हमें पता चला कि आंसर 0 आ गया, 1 रखने पर ही हमें आंसर क्या आ गया 0। तो हमने क्या करा, x बराबर 1 था तो 1 को इधर लाया तो x माइनस 1 बचा, यानी कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। इसके कुल 3 गुणनखंड आएंगे, x माइनस 1 उनमें से एक गुणनखंड है। उस एक गुणनखंड का अगर अपन भाग दे देंगे पूरे समीकरण के अंदर, उस एक गुणनखंड का भाग अगर पूरे px में अपन देंगे तो बाकी का हमारे पास समीकरण आ जाएगा। यानी कि ये जो अगर यहाँ पर मैं अपनी भाग की भाषा में समझाऊँ तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है कि नहीं होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल। यानी कि इस संख्या का भाग इसमें 2 तो ये वाली आ जाती है। चलिए तो इस x माइनस 1 का मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, और इसके मध्य पद को टुकड़ा करके हमने दोनों गुणनखंड निकाला, x माइनस 12 x माइनस 10 और x प्लस 1 तो x माइनस 1 तो पहले ही आ रखा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 कंप्लीट होती है, प्रश्नावली 2.1 और 2.2 कंप्लीट होती है। प्रश्नावली 2.3 को ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1 भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा बहुत जल्द, यानी कि एक दिन बाद में अपलोड कर दूंगा, कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा। तो आपकी 2.1 और 2.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 2.3 और उसके सारे उदाहरण और प्रश्नावली 2.4 अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आपकी प्रश्नावली 2.3, 2.4 और 2.5 बची है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भैरव एजुकेशन बदेसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर करना है, ठीक है।